आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं और 5 पार्ट्स के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उससे वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसके अनुसार हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो टेबल है इससे वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। हमें जिन जिन वैल्यू की आवश्यकता थी, नीड थी, वो हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिए हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जैसे साइन 60 की वैल्यू है √3/2 ब्रैकेट, cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 3, 2 को 2 से करते हैं आता है 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/4, एलसीएम आया हमारे पास 4 और 3 + 1 4, 4/4 यानी 1। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। 10² 2 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये सेम वैल्यू हैं, कट जाएंगी। 2 × 1 यानी 2। सेकंड का आंसर हो गया 2। थर्ड का जो क्वेश्चन है वो है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई है तो ये थर्ड वाला ही है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू है 2। यहाँ पे 1 ले लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा √3 प्लस 2 1 जा 2 और 2/3। अब √3 तो चला जाएगा ऊपर और √2 नीचे। इसके पश्चात हमारे पास नीचे रहेगा 2 + 2/3 और ऊपर 1। नीचे से √2 तो एज इट इज आ जाएगा और 2 ले लेंगे कॉमन, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 कॉमन लिया तो 2√2 हो गया, 1 + √3। उसके बाद हम कर देंगे इसका इरेलाइजेशन, यानी 1 + √3 है तो इसका जो अपोजिट जो सिंबल यानी अपोजिट चिन्ह है उससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी √3/2√2 1 + √3 इंटू 1 - √3 मल्टीप्लाई 1 - √3। ऊपर की वैल्यू हमारे पास आएगी √3 इंटू 1 - √3। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2/√2 तो एज इट इज, और एक आइडेंटिटी होती है a + b इंटू a - b इक्वल्स टू क्या होता है a² - b²। ठीक है, इसी टाइप से 1 + √3 इंटू 1 - √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 3 आ जाएगा। फिर √3 1 - √3, नीचे वैल्यू आई 1 - 3 यानी माइनस का 2 और 2 4/√2, वो भी किसका, माइनस का। माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का √3 और ये 1 - √3/4/2।
अब हम ऊपर नीचे इस अंडर रूट 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास है अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास नीचे तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है। और साथ में क्या है अंडर रूट 2 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अंडर रूट 2 3 रूट 2। अब इस कंडीशन के अंदर हम इसको लिख देंगे 3 अंडर रूट 2, प्लस की वैल्यू पहले लिख देंगे और माइनस की वैल्यू बाद लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट के अंदर वैल्यू तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट में साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। हमें जिन जिन वैल्यू की आवश्यकता थी वो हमने पहले ही यहाँ पे राइट कर लिए हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस टेन 45 की 1, कोसेक 60 की वैल्यू हमारे पास है 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू है 1/2 प्लस 1। 1/2 प्लस 1 क्या हो गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2। अब कर लेते हैं इसका एलसीएम। 2/√3 2 2 जा 4, 3/√3 2/√3 3/√3 2 2 जा 4 माइनस का 4, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है 3/√3 माइनस 4 अपॉन इसको भी ऐसे लिख देते हैं 3/√3 प्लस 4 और इसका क्या कर देंगे इरेलाइजेशन यानी परमेयीकरण कर देंगे। ऊपर नीचे हम इसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं 3/√3 माइनस 4। आप अगली स्टेप में करना प्लीज़, मैंने यहीं पे कर दिया है 3/√3 माइनस 4। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो सबसे पहले 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, नीचे हमारे पास है 3/√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की हमने 3/√3 प्लस 4 यानी ये a की वैल्यू है और ये b है 4, ठीक है। a का स्क्वायर यानी 3/√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो यानी 9 × 3 यानी 27 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो आ गया 16 माइनस 2ab 2 × 4 × ab यानी 3/√3 अपॉन 3/√3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर भी 3, तो 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 27 प्लस 16 43, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 √3, 27 माइनस
16 यानी 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 का और उसके अंदर हमें पूछा गया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे तो एक जो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ पे थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू आपको सीधा सीधा 1 दिखाई दे रही है में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हमें जिन वैल्यू की नीड थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली थी। करते हैं वैल्यूज पुट। 5 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 यानी आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4 5 इंटू 1 5 अपॉन 4 प्लस 16/3 माइनस 1 और 4 1 प्लस 3 यानी हमारे पास नीचे तो वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 ओके, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऊपर एलसीएम आया है 4 3 जा 12 5 3 जा 15 16 4 जा 64 माइनस 1 ओके। और फिर हमारे पास वैल्यू आई है 79/12 माइनस 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 79 माइनस 12 यानी 67/12 इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप है। उसमें फर्स्ट का हमें दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आई 2/√3 1 एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम आएगा हमारे पास में 3 1 जा 3 प्लस 1 √2/3 ओके। और तो ये हमारे पास वापस से 2 अपॉन √3 3 प्लस 1 यानी 4 और 3 चला जाएगा ऊपर तो नीचे आया 4, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन क्या है √3 इंटू 2। वैल्यू आई है हमारे पास √3/2। जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं उनमें से √3/2 किसकी वैल्यू है sin 60 की वैल्यू है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0 अपॉन में 2 हो चाहे कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू आएगी 0। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन sin 2a इक्वस टू 2 sin a। तो इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और ये कंडीशन ओनली a इक्वस टू 0 पर पॉसिबल है, यानी sin 2 इंटू 0 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री, यानी साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पे भी 2 इंटू 0 यानी साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 इक्वस टू 0। तो ये ओनली ए की कंडीशन में पॉसिबल है, ए की वैल्यू हो 0 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास होगा ए। सेकंड में
फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये किसके इक्वल है यही बताना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, और जो फोर्थ है वो सेम ही टाइप की क्वेश्चन है वैसे, तो करते हैं सॉल्व। गिवन इक्वेशन में tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, वैल्यू आई 2/√3, 1 माइनस 1/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ऊपर एज इट इज़ 2/√3 रहेगा और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 × 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2/√3 अपॉन 2/3, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/√3 इंटू 3/1, ठीक है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, ये 1 की जगह पे आएगा 2 और यहाँ पे भी 2 और 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बची √3 और √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये वाला। थर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है tan a + b = √3, ठीक है, और tan a - b = 1/√3। हम ये बात जानते हैं कि √3 है वो tan 60 की वैल्यू होती है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको 1 और इसको 2, इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। tan a + b = हमारे पास आ गया tan 60 डिग्री और ये tan a - b = हमारे पास आ गया tan 30 डिग्री, यानी a + b = हमारे पास आ गया 60 डिग्री और a - b = हमारे पास आ गया 30 डिग्री। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन दे देंगे और इसको 4। आगे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 2b = हमारे पास आ गया 60 - 30 यानी 30, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/2 यानी 15 डिग्री, और b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे या फिर 4 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, तो a + 15 डिग्री = 60 डिग्री, a = 16 - 15 यानी 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 45 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास आई है 15 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 का। 4 के क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है sin a + b = sin a + sin b, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास यदि sin 45 डिग्री हो, 4 में फर्स्ट का, यदि हमारे पास sin 45 डिग्री हो तो sin 45 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता है 1/√2 होती है, और इसके अकॉर्डिंग हम यदि इसे ऐसे लिखें sin a + b = sin 30 + 15 डिग्री, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर हम
साइन 60 है हमारे पास में, ठीक है, या फिर साइन 90 ले लेते हैं। तो साइन 90 इक्वल्स टू यदि हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस साइन 30। अब आप सभी को पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है, और ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी, वैसे साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा फॉल्स। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो हम देख लेते हैं टेबल एक बार वापस से। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी थीटा के साथ में वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसकी, साइन की। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है हमारा, ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये इसके अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और एक बार आप टेबल देख लीजिए, जैसे 1 √3/2, यानी 1 से वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ओनली 45 डिग्री के लिए होता है कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है साइन थीटा और कोस थीटा की, कहाँ पे, सिर्फ एक ही डिग्री के वैल्यू पे, यानी वो है 45, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ जो हमारे पास स्टेटमेंट है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो देखते हैं कोट ए की वैल्यू है यदि 0 है तो नॉट डिफाइंड है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसमें आ जाएगा ट्रू ऑप्शन। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ। ओके, थैंक यू।